राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम रेनू है। घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें यही बोलते हैं कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, तो फिर कभी भी हम रास्तों से भटकते नहीं हैं। इसी पे मैंने एक कहानी सुनी थी कहीं, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहते एक फ़कीर अपने गांव से निकला शहर जाने के लिए। सुबह से शाम हो गई, फ़कीर को कोई शहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह शाम से रात हो गई। फ़कीर ने देखा कि अब रात को सफ़र करना सही नहीं होगा, तो उसने सोचा कि वो जब कोई यहाँ नज़दीक कोई गांव आएगा तो वहाँ वो विश्राम कर लेगा और सुबह शहर के लिए फिर चल देगा। तो जब आगे एक गांव आया तो उसने देखा कि आधी रात हो जाने की वजह से वहाँ के गांव के बासी बिल्कुल गूढ़ी नींद में सोए हुए हैं। तो उसने सोचा कि मैं किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ इतनी रात में। तो इतने में उस फ़कीर को सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। फ़कीर ने उस आदमी से कहा कि भाई, मुझे शहर जाना है, रात ज़्यादा हो जाने की वजह से मैं अब सफ़र नहीं करना चाहता, तो मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए, कि आप मेरी मदद करोगे। तो उस आदमी ने कहा कि मैं आपको पहले सच बता दूं कि आप एक फ़कीर हो, लेकिन मैं एक चोर हूं। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर पे रुक सकते हो। फ़कीर ने सोचा कि मुझे क्या लेना कि ये चोर है जा क्या है, जा कोई सेठ है, धनवान है, मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तो एक रात विश्राम ही करना है, एक रात रुकना ही है। तो फ़कीर ने चोर से बोला कि ठीक है भाई, मैं तेरे घर आज की रात रुक जाता हूँ। तो चोर ने फ़कीर को बड़े सम्मान प्रेम के साथ अपने घर ठहराया, भोजन कराया। जब सुबह हुई तो फ़कीर अपना शहर जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगा। तो चोर ने फ़कीर को बड़े सम्मान प्रेम भाव से कहा कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर रुक जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फ़कीर चोर का इतना सम्मान और प्रेम भाव देखकर वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। तो फ़कीर क्या करता है, फ़कीर और चोर दिन में एक साथ रहते हैं, लेकिन रात को वो चोर अपनी चोरी करने के लिए रात को घर से चला जाता है। जब सुबह चोर वापस आता है तो वही फ़कीर उसे दरवाज़ा खोलता है और पूछता है भी, और बता भाई, तेरे को रात कोई सफलता मिली। तो चोर बड़ा कहता है कि नहीं, मुझे रात कुछ भी नहीं मिला, मेरे हाथ चोरी का कुछ भी सामान नहीं लगा। और ये कहकर चोर बैठ जाता है। तो अगली रात फिर चोर वही उत्साह और आशा के साथ दोबारा से चोरी करने जाता है। तो सुबह जब आता है तो फ़कीर उसे फिर दरवाज़ा खोलता है और चोर से पूछता है, क्यों भाई, आज कुछ सफलता मिली, लगा कुछ हाथ आपके धन दौलत। तो चोर बड़ा खुश होकर फिर कह देता है कि नहीं फ़कीर जी, आज भी मुझे सफलता नहीं मिली। तो ऐसा ही कई दिन चलता रहा, चोर के हाथ कुछ ना लगा। तो एक दिन फ़कीर ने चोर से बोला कि भाई, तू ऐसे कर, अपनी जीवन की शक्ति और दिमाग को किसी और कार्य में लगा, इस चोरी में तुम्हें कुछ नहीं रखा। तो चोर ने बड़ा मुस्कुराकर और खुश होकर कहा कि अगर सफलता आज नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। हमें अपनी अंतिम सांसों तक आशावादी बने रहना चाहिए, कभी ना कभी तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। चोर की ये बात सुनकर फ़कीर हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये धन को ढूंढ रहा है, मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ। ये भी डेली धन की इच्छा में, कहीं चोरी के लालच में कहीं जाता है, और मैं भी हर रोज़ नाम सिमरन करता हूँ, जाप करता हूँ कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तो फ़र्क क्या है हम दोनों में। लेकिन फ़कीर ने सोचा कि मेरा मन निराश हो जाता है कि मैंने अपना घर बार छोड़ के, संसार छोड़ के संन्यास भी लिया और मुझे आज तक परमात्मा की कोई झलक दिखाई नहीं दी। लेकिन ये चोर रोज़ चोरी करने जाता है और खाली हाथ आता है, फिर भी इसकी जो सोच है वो आशावादी बनी हुई है भी कभी ना कभी तो सफलता मुझे मिलेगी ही।
मुझसे अच्छा तो ये चोर है। तो फ़कीर के मन का जो दीपक बुझा पड़ा था आशा का, वो उस चोर ने फिर से जगा दिया। फ़कीर ने चोर का धन्यवाद किया। तो चोर ने पूछा कि आप मेरा धन्यवाद किस बात का कर रहे हैं? फ़कीर ने बोला कि मेरा मन भटक जाता था, मैं सोचता था कि मैं छोड़ दूँ इस सन्यास को और परमात्मा के पाने की इच्छा को, मैं दोबारा से अपना घर गृहस्थ जीवन में चला जाऊँ। लेकिन तुम्हारी ऐसी आशावादी सोच देखकर मेरा मन बिल्कुल अटल हो गया है कि मैं मरते दम तक परमात्मा की भक्ति करूँगा। कभी ना कभी तो मुझे परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि एक चोर ने एक फ़कीर की सोच बदल दी। इसी सोच को लेकर मैंने भी अपना एक YouTube पे चैनल बना लिया है कि चलो कभी ना कभी तो मुझे भी सफलता मिलेगी। इसी सोच को लेकर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप सब भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और ऐसी ही और अच्छी बातें और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राधे राधे।